So now class 12th. Last time we discussed about EMF of the cell, right? Its internal resistance and related things, or there was a relation also, so many relations, E versus R and V versus R and V versus I. Okay, so few things. Now we are moving from that point, but we will discuss one numerical first, and then after we will move further. Fine. So there were so many things. मैंने आपको सारा डिस्कस करा था और आपको समझाया भी था. जैसे एक प्रॉब्लम अगर आपसे पूछा जाए, अगर हमने बात करी, दिस इज फॉर क्लास 12th EMF ऑफ अ सेल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इट. ओके, आइए अब जरा एक बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा मज़ेदार बात है वो. और बात ये है कि अगर आपने एक बैटरी लिया और ये आर है, दिस इज योर EMF, एंड ये आपने कनेक्ट कर दिया ऐसे आर, राइट, एंड दिस इज V. So this current is I flowing, plus minus, and this is plus minus, and this is plus minus. So क्या मैंने बताया था आपको कि by KVL what we can write from this way, if we are moving, plus E and minus IR and minus IR is equal to 0. So E will be equal to IR and plus IR. And what is V? V is equal to nothing but, what is this? This V is nothing but I into R. So we can write here epsilon R and plus V. Right? अगर आपको किसी ने बेवकूफ़ बनाने के लिए, उसने ठान लिया है कि आज आपको बेवकूफ़ बनाना है, आपको दे दिया जाएगा V इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई. और मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर इस V को हमने यहाँ पर रख दिया, दिस इज V, और हमने यहाँ पर I को रख दिया. अब हमने कहा कि अब तुम बताओ कि तुम्हारा इक्वेशन क्या होगा, या हमने कह दिया कि स्लोप ऑफ द लाइन बताओ, कि स्लोप ऑफ द लाइन बताओ. तो अगर V को y एक्सिस पे लेंगे, सो दिस विल बी रिटन एज y इक्वल टू mx प्लस सी, राइट, y इक्वल टू mx प्लस सी. सो ऑन x एक्सिस यू आर टेकिंग ऑन करंट, फाइन. On y axis you are taking voltage, very fine, बहुत बढ़िया. y axis and this is x axis, बहुत अच्छे. C is your EMF, fine, बहुत बढ़िया, right. So what is your slope? Slope will be equal to m. M is equal to minus r. So this m is equal to minus r is your slope. अगर हम v की वैल्यू को 0 कर दें, यहाँ पर, यहाँ इस पॉइंट पर v की वैल्यू 0 होती है, तो v की वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो I की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? सो I max विल बी इक्वल टू E बाई R मिलेगा. अगर v इक्वल टू 0 कर देंगे तो E बाई R मिलेगा. I इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू I. अगर हम I को 0 कर दें, दिस I इज इक्वल टू, एट दिस पॉइंट I इक्वल टू 0, अगर हम I को 0 कर दें यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा? हमें इस पॉइंट पर मिलेगा V इज इक्वल टू E, यानी कि ये वाली जो वोल्टेज होगी दैट विल बी इक्वल टू दिस, अप टू दिस पॉइंट V इज इक्वल टू E, एंड दिस इज स्लोप. सो डोंट गेट इनटू कंफ्यूजन. लास्ट टाइम जो हमने प्लॉट करा था उसमें स्लोप -1 बाई आर आया था. अब यहाँ पर हमने चेंज कर दिया. हमने क्वेश्चन वाले ने क्या करा, जिसे क्वेश्चन पूछना था उसने कहा कि नो भाई तुम I और V पर लो. तो लास्ट टाइम आपने I इक्वल टू V करा था, y एक्सिस पर आपने I लिया था. तो जब हम y एक्सिस को I लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये IR हो जाएगा, एंड दिस इज E माइनस V हो जाएगा. और I को हम क्या ले सकते हैं, -1 बाई आर इंटू V एंड प्लस E बाई R, राइट. अब ये आपका y आ गया, दिस इज योर mx एंड प्लस C, ठीक है. ये उल्टा आ गया,
तो अब यहाँ पर आप m की वैल्यू क्या लेंगे, एफ m इज इक्वल टू 1/r। सो डोंट गेट इनटू कंफ्यूजन, आपको इस तरीके से भी ट्रैप किया जा सकता है। सो बी अलर्ट, गलती नहीं होनी चाहिए, बी अलर्ट, राइट। ओके फाइन। So now I am moving on a numerical problem that is very important and very conceptual. So I am rubbing it. So now अब हम बात करते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिया गया एंड दिस क्वेश्चन, यहाँ पर एक वोल्टमीटर लगाया गया। दिस इज हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर। वैसे तो मालूम ही है कि हमारे पास रेजिस्टेंस वोल्टमीटर की हाई होती है, बट दिस इज हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर, यानी कि इस वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। अब आइए, जब हम यहाँ पर आ गए, इसके बाद एक हमने बैटरी लगाया और इसकी ईएमएफ जो है हमने कहा कि 2.2 वोल्ट है। ऑब्वियस है बैटरी है तो इसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा और आप इसको यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, दिस इज आर। और एक हमने 5 ओम का एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया आर, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि फाइंड the value of R, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैलकुलेट कर दीजिए। और ये भी कहा कि दिस वोल्टमीटर रीड्स 1.8 वोल्ट। जब इसके क्रॉस लगाया गया तो इस वोल्टमीटर की रीडिंग जो है दैट इज इक्वल टू 1.8 वोल्ट। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, व्हाट विल बी? आइए देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी कन्वेंशन इस्तेमाल कीजिए एंड प्लस आई से ही करंट हमेशा निकलेगा। मैंने आपको बहुत बारी बताया है कि अगर बैटरी है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल पर वापस आएगा। नाउ दिस इज हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर, करंट इधर जाने की हिम्मत नहीं करेगा, ठीक है। सो इधर करंट जो होगा वो जीरो होगा, पूरा का पूरा करंट आपका यहाँ से चला जाएगा, दिस इज प्लस माइनस और फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, राइट। और यहां से यहां तक की जो वोल्टेज है दैट इज 1.5 वोल्ट, क्योंकि इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच की जो वोल्टेज है ये है आपकी 1.8 वोल्ट, राइट। हमें करंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं कैलकुलेट। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे यहाँ की वोल्टेज कितनी होगी 1. ऑब्वियस है, यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज कितनी होगी 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज कितनी होगी 1.8 वोल्ट, चूंकि ये पैरेलल में है दोनों, ठीक है 1.8 वोल्ट। सो I इज इक्वल टू 1.8/5, ठीक है। दिस इज 0, 5, 3.6, 5, 10, सो 0.36 एम्पियर ये हमारी करंट आ गई यहाँ से, राइट। हमें क्या करना है, हमें इस R की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। फाइन, अब आप KVL यूज कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम KVL यूज कर लें तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे तो बाय KVL आप लिखो प्लस E, यहाँ से चले माइनस, ये माइनस साइन इसकी आ गई, हम क्या लेंगे I इंटू R और फिर यहाँ पर आएंगे तो माइनस IR इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R इज इक्वल टू E, आप इधर लिखिए E माइनस IR एंड डिवाइडेड बाई I। So what is the value? What is the E? E is 2.2. So this is 2.2 minus, this is 0.36, this is R is 5, and what is the value of I? I is 0.36. So what we are getting? We are getting here 2.2 minus 1.8 and divided by 0.36. तो ये कितना होगा 0.4 होगा 2.2 माइनस करेंगे तो एंड डिवाइडेड बाई 0.36, ठीक है। इसको हम डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे 4/36 इंटू 100/10, ये कैंसिल, ठीक है। 4 9 36,
सो क्या मिलेगा 1.1 ओम। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो आर की वैल्यू आ गई 1.1 ओम। तो अगर हमें देखो, मैं हमेशा पहले भी कहता हूँ, आज फिर मैं कहता हूँ और हमेशा बार बार कहता रहूँगा कि चीज़ों को अगर आप समझ के करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं फॉर्मूला यहाँ रटने लगा तो कितना रटूंगा, कोई भी आके एक रेजिस्टेंस यहाँ को उठा के उधर कर देगा, उधर कर इधर कर देगा। हम अपनी केवीएल केसीएल को फॉलो करेंगे, उसको देखेंगे। जब हम केवीएल केसीएल को फॉलो करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, इधर नहीं जाने का, यहाँ पे आ गया। यहाँ पर हमने थोड़ा सा अपना बेसिक कंसेप्ट यूज कर लिया। और व्हाट इज योर बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर किसी भी सर्किट की ज़्यादा होती है तो वहाँ करंट नहीं जाता है, ठीक है। वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा रखी जाती है। और तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर, इट मीन्स इट इज सेड दैट यू नीड नॉट टू टेक करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वोल्टमीटर। फाइन, ठीक है। तो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, आपको ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से मैं आपसे बार बार यही कहता हूं, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विथ योर कंसेप्ट। ओके, नाउ अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे को कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर हमने लास्ट टाइम हमारी जो टॉपिक थी वो यहाँ पे खत्म हुई थी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। तो अगर हमने एक बैटरी लिया और उसके रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया, दिस इज E1, और ये हमने R1 ले लिया, राइट। एक और बैटरी लिया हमने, दिस इज प्लस माइनस E2 लिया, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने लगा दिया। तो एक बैटरी हमारा यहाँ आ गया VA, दिस इज VB, है ना, या ऐसे ऐसे लीजिए AB मान लीजिए इसको, इस पॉइंट को A मान लीजिए, और एक और बैटरी लगा दीजिए C भी लगा दीजिए आप। ये आपका आ गया, दिस इज E3 एंड R3, आप यहाँ लगा दीजिए। आपसे पूछा गया कि बताओ इसकी पूरी वोल्टेज कितनी होगी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अगर हम लेना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, है ना। इसके अक्रॉस एक हमने क्या किया, एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा दिया। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल होगी आपकी V, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्या है, ये सीरीज सर्किट है और सीरीज सर्किट में करंट आपका सेम फ्लो होगा। सो दिस आई विल फ्लो एवरीवेयर, एकदम झकास लेकर चलिए, कुछ भी नहीं सोचना है। सीरीज सर्किट है, करंट सेम फ्लो होगा, ठीक है। आइए अब आपसे पूछा जाएगा कि VAB बताइए, यानी कि VA माइनस VB की वोल्टेज बताइए। आपसे पूछा जाएगा VA माइनस VC बताइए, यानी कि VAC बताइए क्या होगा। आपसे पूछा जाएगा VB माइनस VC बताइए, यानी कि VBC बताइए क्या होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आपके लिए लफड़ा शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ भी सोचने का नहीं, कुछ भी नहीं सोचने का, बहुत ही सिंपल वे में ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, बहुत ही आसानी से। देखिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ KVL, ठीक है। आप यहाँ KVL लिखिए, आपकी प्रॉब्लम यूँ सॉल्व होगी। देखिए यहाँ पे लिखिए, एक करंट I फ्लो करेगा, यहाँ एंटर करेगा पॉजिटिव निगेटिव, फिर यहाँ जाएगा, फिर पॉजिटिव निगेटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव है ही, ये एंटर करेगा पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, सब पॉजिटिव निगेटिव मिल गए। लिखिए KVL, लिखिए बाय KVL, क्या लिखिएगा, बाय KVL वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट प्लस E1 and this is minus IR1 plus E2 minus IR2, है ना, प्लस E3 माइनस IR3, है ना, यहाँ तक आ गए। एंड दिस माइनस IR इज इक्वल टू 0। आप क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। ये आपके एक तरफ आ गए, आप इसको इधर लेके चले जाइए, ये IR आ गया, और ये क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये लिख सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। ये आपका आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया। इसको हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम V लिख सकते हैं, एंड V प्लस I R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा लिख सकते हैं, एंड दिस इज E1 प्लस E2 एंड प्लस E3 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो बेसिक सर्किट थी वो कैसा था, आपका बेसिक सर्किट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, दिस वॉज योर बेसिक सर्किट R, और यहाँ पर आपने एक बैटरी लगाया था प्लस माइनस, और यहाँ पर आपने एक लोड लगाया था, दिस इज R, ये E था, यहाँ से I करंट फ्लो कर रही थी, ठीक। और जब आपने यहाँ से यहाँ तक की जो वोल्टेज ली थी वो V ली थी, और इसके लिए आपने एक्सप्रेशन क्या दिया था,
आपने कहा था कि E विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। आपने ये कहा था कि V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ऐसा था। नहीं है, फिर से लिख लीजिए आप, देखिए सॉरी ये प्लस और नेगेटिव लिख लीजिए फिर से एक बार। हम क्या लिखेंगे, प्लस ई, ठीक है, करंट यहाँ पर एंटर करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, हम यहाँ से चल रहे हैं, प्लस ई, यहाँ पर क्या होगा माइनस आई आर, यहाँ पर क्या होगा माइनस आई आर इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं आप इसको, दिस आई आर कैन बी दिस आई आर, ये यहाँ पर आई करंट फ्लो करेगा तो इस वोल्टेज की वैल्यू हो जाती है आई आर, है ना, आई आर। तो आप क्या लिख सकते हैं, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर, लिख सकते हैं ना। एंड व्हाट इज दिस, दिस v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये लिख सकते हैं ना। क्या इसी फॉर्म में आ गया ये, क्या ऐसा लिख सकते हैं आप, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। सो व्हाट इज दिस इज E इक्विवेलेंट एंड दिस इज टर्मिनल वोल्टेज R एंड दिस इज R इक्विवेलेंट, दिस इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन, ये आपको याद रखना है, दिस इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड नथिंग एल्स, ठीक है। सो E इक्विवेलेंट क्या होगा, सो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड प्लस E3, जितने भी वोल्टेज सोर्स सीरीज में लगे होंगे सबको जोड़ दीजिएगा। व्हाट विल बी R इक्विवेलेंट, सो R इक्विवेलेंट विल बी जितने भी वोल्टेज सोर्सेज होंगे सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिएगा, ये आ गया आपका, राइट। सेम कंडीशन वी आर गेटिंग हियर नाउ। अब क्वेश्चन पर आते हैं, आपसे ये पूछा गया है VA माइनस VB को, इसमें ज़रा सा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, उस शॉर्टकट से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिए आपसे ये कहा गया ना, यहाँ पर आप मान लो ये वोल्टेज आ गया, इसको पॉजिटिव मान लो, इसको निगेटिव मान लो, और यहाँ लिखो आप VAB, क्यों, क्योंकि VAB जो होगा, VAB का मतलब कि VA माइनस VB, ये आपको मालूम है, ये रट जाइए, VB इज इक्वल टू VB माइनस VC, आपको मालूम है, ठीक है। यहाँ लिखिए, यहाँ पर आप KVL लिखिए, तो अगर हम KVL लिखें, ऐसे चलते हैं इस बार हम ऐसे चलते हैं, क्या लिखेंगे, प्लस E1, इतने पार्ट के लिख रहे हैं, प्लस E1, ठीक है, माइनस IR1, ठीक है, माइनस VAB इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं, ओके फाइन। सो VAB हमारी कितनी होगी, सो VAB इज इक्वल टू E1 माइनस I1 IR1, ये आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज VA माइनस VB, E1 माइनस IR1। तो आपको कहीं भी निकालना हो तो वहाँ पर उसके बाहर के टर्मिनल पर ये मालूम करना है, तो इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको मैंने आपको कितनी बार पहले भी कहा है कि अगर मान लिया जाए कि आप VAB निकाल रहे हैं, चाहे VBC निकाल रहे हैं, और अगर आप गलत निकाल रहे होंगे तो उसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, उल्टा कर दीजिएगा, सिंपल। करंट है, अब अगर आपकी वैल्यू निगेटिव आ गई, उल्टा कर दीजिए, करंट सही फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जरा सा भी घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब हम आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें, तो हमने क्या किया, एक सेल लिया ये E1 और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, ये हमारा E2 है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसकी वैल्यू हमने R2, ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है ना। अगर करंट यहाँ से निकला I1 और यहाँ से निकला करंट I2, तो ये करंट कितना जाएगा, I1 प्लस I2 जाएगा ना, सो दिस विल बी इक्वल टू I होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से भी आपका I1 प्लस I2 ही आ रहा है ना, यहाँ आया, I1 इधर चला गया, KVL लगा लीजिए, बिल्कुल एकदम सही सटीक बैठेगा, और I2 यहाँ चला गया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। बिकॉज ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो ये वोल्टेज बराबर होगा दोनों में, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल में तो वोल्टेज आपको बराबर होगा। अब आइए, अब हम बात करते हैं, यानी कि इसको हमने पॉजिटिव मान लिया, इसको हमने निगेटिव मान लिया, ऐसे कहा पॉजिटिव नेगेटिव।
लिखिए केवीएल, एक केवीएल लिखिए। तो चाहे से लिखे हम I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, पहला इक्वेशन लिख सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कि दिस इज ड्यू टू बाई KCL, इस पॉइंट पर A एंड B, A पॉइंट पर आपने लगा दिया बाई KCL एट A और B, कहीं भी लिखिएगा आपको इतना ही मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं, इस पॉइंट पर एक इक्वेशन लिखते हैं ऐसे, इस पॉइंट पर, है ना। तो अगर हम इस पॉइंट के इक्वेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे, प्लस E1 माइनस I1 R1 माइनस V इज इक्वल टू 0, सो V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, इक्वेशन नंबर 2 इसको कर देते हैं। ठीक है, फाइन। अब हम इसकी बात करते हैं, सेकेंड हाफ में यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ से चलते हैं अगर हम इस पॉइंट से, सो प्लस E2 माइनस I2 R2 एंड माइनस V इक्वल टू 0, सो V की वैल्यू आएगी E2 माइनस I2 R2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। सो व्हाट विल बी I1, I1 को हम क्या ले सकते हैं, I1 को ले सकते हैं E1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1। ठीक है, इक्वेशन नंबर ए कर लीजिए। यहाँ से हम I2 क्या ले सकते हैं, I2 लिख सकते हैं E2 माइनस V डिवाइडेड बाई R2, इक्वेशन नंबर बी कर लीजिए। इन दोनों इक्वेशन को आप यहाँ इस इक्वेशन में रख दीजिए, इन दोनों इक्वेशन को आप यहाँ रख दीजिए इस इक्वेशन में, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है ना। तो हम I इज इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2। सो I1 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, E1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 माइनस V डिवाइडेड बाई R2, ये लिख सकते हैं, राइट। अब आप अलग अलग कर दो, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, एक हमारा आ गया कॉम्पोनेंट, माइनस V 1 बाई R1 1 बाई R2, ये हमने दो बार दूसरा कंपोनेंट लिख दिया। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू I। ऐसा लिख सकते हैं क्या, यस, व्हाई नॉट, लिख सकते हैं ऐसा, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। आई राइट ओनली द सिंपलेस्ट मेथड, सिंपलेस्ट। अगर हमारा एक बैटरी था तो हम क्या लिखते थे, E माइनस V बाई आर, ऐसे ही लिखते थे ना। तो हम इसको क्या लिख सकते थे, I इक्वल टू E बाई आर एंड माइनस V बाई आर, ऐसा ही लिखते थे ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी हम क्या लिख रहे हैं, अभी हम अगर इससे हम कंपेयर करें, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग। सो I इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ठीक है, एंड माइनस V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अगर हम इससे कंपेयर करना चाहें अब, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं E1 बाई R1 E2 बाई R2, और इसमें और भी अगर हो तो हमें कोई डर नहीं है, हम इसको लिख सकते हैं E बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 को 1 बाई आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास और भी अगर रेजिस्टेंस होते तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो वन इज इक्वल टू 1 बाई आर इक्विवेलेंट, ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करते चले जाएंगे, हमारे को कभी प्रॉब्लम नहीं आने की, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखिए, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करते चलिए। इस बेस्ट प्रॉब्लम अभी हम करेंगे, अभी, ठीक है ना। आइए नाउ अब हम आपको बड़े मज़ेदार कॉन्फ़िगरेशन की तरफ लेकर चलते हैं, एंड दैट इज़ नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि अगर बहुत सारे सेल्स हों उस कंडीशन में क्या कीजिएगा। आइए, वेरी सिंपल, बहुत मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में। यही जो आपने अभी तक पढ़ा, इन्हीं दोनों के बेसिस पे आप इसको आंसर कर दीजिएगा।
राइट। आइए देखिए तो find the value of current if n cells of EMF E and internal resistance are connected in series। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कीजिएगा, अब देखिए, यानी कि हमारे को एक ये मिला है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी R1, ये हमारा ER हो गया, ठीक। एक फिर मिला ER, ठीक है। ये हमारा कहाँ तक है, तो N सेल तक है, यानी कि N सेल्स तक है, ये N सेल्स तक, ठीक है। E एंड R, इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। देखिए इतना छोटा सा प्रॉब्लम है कि आपको मतलब मज़ा आ जाएगा इसको सॉल्व करने में, मज़ा आ जाएगा। देखिए अभी आपने पढ़ा था, अब ये क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जितनी बैटरीज हैं वो सब कनेक्टेड है, सीरीज में है, मानते हो सीरीज में जितनी बैटरीज है सब कनेक्टेड है सीरीज में। तो आपने क्या कहा था कि ई इक्विवेलेंट कितनी होगी, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड अप टू EN, ये कहा था आपने, ओके। सो E प्लस E अप टू N सेल्स तक है, तो इसको N सेल्स तक जोड़िएगा तो कितना होगा, N इंटू E होगा, ठीक है। N इंटू E, 1 1 1 1 1 जोड़ दिया N तक, तो N आ गया इतना, है ना। आइए अब ये सब सीरीज में है, तो आपका R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN, तो ये क्या होगा R प्लस R प्लस R प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा N इंटू R। सो माय डियर सर, इसको आपने क्या किया, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया एक EMF यानी कि सिंगल बैटरी में कन्वर्ट कर दिया, एंड दिस इज योर R, right, this is your V and this is your I। what will be the value of current, I is equal to क्या लिखेंगे आप, NE and divided by NR plus R, यही लिखेंगे ना, फाइन, ठीक है। ये दोनों सीरीज में आ गए, आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको लिखें सो E डिवाइडेड बाई R प्लस R बाई N, ठीक है। सो दिस इज सो सिंपल, फाइन। अब यहाँ पर एक केस ये बनता है कि अगर आपकी रेजिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा हो, तो ये सारे वोल्टेज सोर्सेज को हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो मैक्सिमम करंट फ्लो कर जाएगा। उसी तरीके से पैरेलल में कहा जाता है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम हो, बहुत कम हो इससे इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो आप सारे को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो आपका मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा। सो सिंपल, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। सो आप इसको याद रखिएगा, दिस इज योर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यही हम फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट ऑफ इफ एन सेल, तो हमारे को ये कैलकुलेट करना था, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि इफ R बाई एन इज ग्रेटर देन R, तो क्या होगा, I इज इक्वल टू एन ई बाय, बोलिए, I इज इक्वल टू एन ई बाय R हो जाएगा, फाइन। अब इफ R इज ग्रेटर देन I बाई एन, तब क्या होगा, सो I इज इक्वल टू E बाई R हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। सो दिस इज द केस। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और हम और आपको आगे लेके चलते हैं, पैरेलल की बात करते हैं। फाइंड
the value of current if m cells of EMF E and internal resistance R are connected in parallel। ये देखिए m सेल्स हैं, ठीक है ना। तो एक बैटरी आपका ये हुआ E R, अप टू सोन कितने आपके बैटरी आ गए, यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, ये E एंड दिस इज R, ये आ गया आपका, ये आपका। और यहाँ से उठा के आप एक लोड कनेक्ट कर दीजिए एंड दिस इज इक्वल टू R, और एक करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा। दिस इज I1, I2 एंड I3, सेम है तो सेम करंट फ्लो कर जाएगा। आइए अब इस कंडीशन में मैंने क्या बताया था, इस कंडीशन में बताया था मैंने कि हम लिखेंगे E1 बाई आर इक्वलेंट, है ना, E इक्वलेंट बाई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1, E2 बाई R2 एंड प्लस E3 बाई R3, ये हमने बताया था। और 1 बाई आर इक्वलेंट बताया था मैंने 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एंड प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन। अगर आपके पैरेलल में कनेक्टेड थे तब। और इसको आपने क्या लिखा था, इसको लिखा था I इज इक्वल टू, बोलिए, E1 बाई R1, E2 बाई R2 माइनस V1 बाई R1, 1 बाई R2, ये लिखा था आपने, ठीक है, ये था। आपके पास कितने हैं, M सेल्स हैं, M M M M, है ना। तो पहले आप निकालिए, इसकी बात करते हैं। तो देखिए 1 बाई आर इक्वलेंट की अगर हम बात करें तो 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस कितना, M सेल्स तक, M तक, M, है ना, M नंबर तक। तो ये कितना हो जाएगा, M बाई आर। सो आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R बाई M हो जाएगी। ये आपका आर इक्वलेंट आ गया, ओम, लिख के रख लीजिए अपने पास, ठीक है। आइए अब हम इसकी बात करते हैं, E इक्वलेंट बाई आर इक्वलेंट की बात करें तो आप बोलिएगा E बाई आर, E बाई आर, E बाई आर। तो ये क्या लिखेंगे आप, 3। तो कितने R हैं आपके पास, M सेल्स तक, है ना, M तक। तो क्या लिखेंगे आप, M E बाई R, ठीक है। सो दिस इज E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट, ये आपका आ गया इतना, M E बाई R, राइट। सो R इक्वलेंट की अगर हम वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, अब आपका वोल्टेज सोर्स क्या होगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में हमारी वोल्टेज सोर्स क्या होगी, टोटल वोल्टेज, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, I। अब इसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे, आप E इक्वलेंट बाई आर इक्वलेंट को क्या लिखोगे आप, ठीक है ना। I इक्वलेंट को आप लिखेंगे M E बाई आर लिखेंगे ना, एंड माइनस V, और उसको क्या लिखेंगे 1 बाई आर इक्वलेंट, है ना। इसके यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई आर इक्वलेंट। सो 1 बाई आर इक्वलेंट जो पे लिखेंगे आप 1 बाई आर इक्वलेंट इक्वल टू M बाई आर, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन आ गई, फाइन। बोलिए, और R इक्वलेंट आपकी किसके बराबर है, सो R इक्वलेंट इज इक्वल टू R बाई M, M कैंसिल हो जाएगा, इक्वलेंट E के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा E इक्वलेंट जो होगा यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो E इक्वलेंट बाई R इक्वलेंट की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, R बाई M इज इक्वल टू E M बाई R, ये आपका ये पूरा टर्म कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, E इक्वल टू, फाइन। तो आप इसके बदले एक सर्किट इस इक्वेशन से लिखना है, हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से हमें एक सर्किट लिखना है, क्या लिखेंगे, देखिए इस इक्वेशन के बदले, पूरे के बदले हम एक सर्किट लिख रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल टू M। ये देखिए I इक्वल टू V बाई आर, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज R बाई M, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कैपिटल R आ जाएगा, फाइन। ये आपकी आउटपुट आएगी, ठीक है। इसको आप गौर से देखिए, इसमें अगर कोई करेक्शन होगा
तो फिर मैं भी आपको और समझाता हूँ मैं। अब हम यहाँ आने के बाद अगर हम इस पॉइंट पर आ गए तो देखिए आपने क्या किया, मैंने आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट्स बताए थे जो कि आपको याद रखना था। एक पॉइंट ये बताया था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके हमने पहले आर इक्वलेंट निकाल लिया और यहाँ से हमने ई इक्वलेंट निकाल लिया। जब ई इक्वलेंट और आर इक्वलेंट निकाल लिया हमने, तो यहाँ पर हमने रखा ई इक्वलेंट, तो उसके जगह पे हमें ई रखना पड़ा, और यहाँ पर हमने रखा आर इक्वलेंट, तो उसके जगह पे आर बाई एम रखना पड़ा, और ये हमारा बैटरी यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये करंट हमारा आई फ्लो कर जाएगा। दैट्स इट। तो हमने ई इक्वलेंट निकाल लिया, हमने आर इक्वलेंट निकाल लिया, और हमने कुछ भी नहीं किया है। तो अगर ये इक्वेशन दोनों आप याद रखेंगे तो पैरेलल में 150 होंगे, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कभी भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर यहाँ से आगे बढ़ें तो हमारी सर्किट फिर से बहुत ही छोटी हो गई, जिसको सॉल्व करने में भी हमको बहुत हंसी आएगी। क्या आया आपका जो एक्सप्रेशन आया, एंड दैट वाज ई आया, और यहाँ पर क्या मिला आपको, यहाँ पर आर बाई एम मिला, और ये क्या मिला आपको, यहाँ पर आपको कैपिटल आर मिला, जो कि आपका लोड रेजिस्टेंस है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो माय डियर सर, दिस इज आई पॉजिटिव नेगेटिव, सो आई की वैल्यू कितनी होगी, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर बाई एम, एंड दिस इज एम ई डिवाइडेड बाई एम आर एंड प्लस आर। ये आपके पास करंट आ गया, दिस इज योर एम्पियर। अब यहाँ पर केस 1 हम ले सकते हैं, एंड केस 1 कि इफ R बाई एम इज ग्रेटर देन R, तो हमारे को क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू E बाई R बाई एम, सो दिस विल बी इक्वल टू एम ई बाई आर मिलेगा। और केस 2 में कहा जाता है कि इफ R बाई एम इज स्मॉलर देन, यानी कि R इज ग्रेटर देन R, सो क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू E बाई आर एम्पियर। दिस इज योर करंट। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बहुत ही कम हो जाती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बहुत ही कम होती है तो मैक्सिमम करंट लेने के लिए हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। अब कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों ने भेजे थे, ज़रा मैं वो देखता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स भेजे थे। मैं एक दो प्रॉब्लम ज़रा सॉल्व करा दूँ आपको, फिर आपकी क्लास में ऑफ करूँगा। राइट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भेजे थे, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स थे। एक दो मैंने प्रॉब्लम देखा था, जैसे एक प्रॉब्लम था, ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसको लेकिन आप लोग सॉल्व कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में। एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ये दिया हुआ है 12 वोल्ट और 1 ओम। इसका मतलब क्या हुआ कि बैटरी की जो वैल्यू है वो 12 वोल्ट है और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है, और इसमें कनेक्ट किया गया है एक R2 को, एंड दिस R2 इज इक्वल टू 8 ओम, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R1 को कनेक्ट कर दिया गया है, और इस R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो दिया हुआ है 3 वोल्ट, और यहाँ दिस इज A एंड B। ये हायर क्लासेस में आइएगा तो इसको पोटेंशियल डिवाइडर का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक कि आपको गिवन दी हुई है, यहाँ से गिवन दिया हुआ है कि VAB की जो वैल्यू दी हुई है वो 3 वोल्ट, यहाँ से यहाँ तक की पोटेंशियल दी हुई है। ये आपका कंडीशन है, ये बैटरी है 12 वोल्ट की, और आपको R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से अपनी करंट को सर्कुलेट कराएं पॉजिटिव निगेटिव, ये करंट यहाँ पहुँचेगा प्लस माइनस एंड दिस इज प्लस माइनस, ऐसे ही फ्लो करेगा। ये सीरीज सर्किट है, कहीं करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब सीरीज सर्किट है तो आप लिखेंगे बाई KVL। ठीक है, बाई KVL आप लिख दीजिए। बाई KVL अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 8R2 लिखेंगे ना आप, 8R2 8 इंटू आई एंड प्लस R1 इंटू आई एंड प्लस आई माइनस 12 इक्वल टू 0। सो आई की जो वैल्यू होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, आई की 12 डिवाइडेड बाई 8 एंड R1 प्लस 1, ये आपकी आई की वैल्यू आ गई। दिस इज आई। अब क्वेश्चन है कि यहाँ से यहाँ ये वाली पोटेंशियल, अब हमको आई कैलकुलेट करना है, तो यहाँ की पोटेंशियल दी हुई है 3, तो हम ये क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ आप लिखें कि VAB इज इक्वल टू IR1,
ओम्स लॉ यूज़ कर दीजिए। यहाँ की पोटेंशियल दी हुई है, तो यहाँ की पोटेंशियल कितनी दी हुई है भाई, तो 3 दी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, R1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 3/RI हो जाएगी। या हम ऐसा करें कि I की वैल्यू कितनी होगी, तो 3/R1 होगी। इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए इसको, और ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। 1 दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट, देखो कितना आसान प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाई 8, 8 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी ना, 9, 9 प्लस R1 ये कितना हो जाएगा, 12/9 प्लस R1 है ना, इज इक्वल टू 3/R1। 3 4 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 4R1 इज इक्वल टू 9 प्लस R1, होगा या नहीं होगा, बोलो जल्दी, होगा। सो दिस इज इक्वल टू 3R1 इज इक्वल टू 9, सो R1 इज इक्वल टू कितना होगा, 3 ओम, हो गया आंसर, फिनिश। और R1 की वैल्यू अगर 3 रख दीजिएगा तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/12, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। सिंपल, बताइए है इस क्वेश्चन में कुछ दम, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। देख के आपको डर लगेगा, लेकिन होगा प्रॉब्लम वो बहुत ही आसान। तो इससे अगले वाले क्लास में और हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ताकि आपकी जो डर है ना वो डर बाहर हो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। ओके, बाय बाय।